नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्टार्ट किया है तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली हुई UP-TGT फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग अपना समय और पैसा दोनों ही खराब कर रहे हैं कि जो कोर्स के नाम पर आपको पागल बनाया जा रहा है। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो आपके पास ना हो। आखिरकार वो लोग कोर्स में आपको क्या देंगे, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। आपको खेलों की मेजरमेंट, रूल रेगुलेशंस आपको उनके रूल बुक्स में मिल जाएंगी। आपको एनाटॉमी इतना मिल जाएगा पढ़ने के लिए नेट पर जिसकी आपने उम्मीद ना की होगी। फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री है, आप बुक ले लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। यानी इनके कोर्स में ऐसा क्या है जो आपको पास करा देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी परीक्षा में पास नहीं करा सकता। चाहे वो पेड ग्रुप हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो, आपको कोई पास नहीं करा सकता जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे। हम आपको रास्ता बता सकते हैं लेकिन जाना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कि जो लोग कोर्स के नाम पर 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये आपसे ले रहे हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं, मुझको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिजिकल एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, मैं उसकी यूनिट फर्स्ट से कुछ टॉपिक लिए हूँ। जैसे फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा, उद्देश्य, जैविक आधार, वंशानुक्रम, वातावरण, पुरुष और महिला में अंतर, सेल्डन और क्रस्मर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। दोस्तों, इन सब को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप श्याम नारायण सिंह की बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, वो बुक अच्छी है तो आप उसे अच्छे से पढ़िए, उसके MCQ सॉल्व करिए। BPEd और MPEd का पूरा कोर्स पढ़ लीजिए। उनकी जो बुक्स आती हैं, बुक ले लीजिए, ऑनलाइन परचेस कर लीजिए और स्वयं का नोट्स बनाइए। किसी के नोट्स से आप नहीं समझ सकते। हाँ, यदि कोई आपको ट्रिक देता है, कुछ MCQs कराता है या कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है जो TGT से रिलेट करते हैं और ओल्ड पेपर से रिलेट करते हैं, और आपको एक फॉर्मेट दे सकता है कि 125 क्वेश्चन इस लेवल के आएंगे, आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई एनाटॉमी या स्पोर्ट ट्रेनिंग 15 दिन से कंटिन्यू पढ़ा रहा है और ऐसी एनाटॉमी पढ़ा रहा है जिसका कोई यूज नहीं है, फिजिकल एजुकेशन में बेसिक एनाटॉमी यूज है, आपको डीप एनाटॉमी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं, यदि आप लोग सोचते हैं कि हम डीप स्टडी करेंगे और TGT का फॉर्म हम लोग निकाल लेंगे तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि TGT का सिलेबस इतना हार्ड नहीं है और उसका पेपर इतना इजी आता है। आप पुराने पेपर देख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, 2021 का जो पेपर हुआ था वो भी पेपर अच्छा था और पेपर में क्वेश्चन बहुत ही लाइट थे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको मात्र मैं 500 क्वेश्चन दूंगा, 500 प्रश्न दूंगा मैं, PDF रहेगी और उसका शुल्क मात्र 500 रुपये रहेगा। एक प्रश्न की कीमत 1 रुपये है। यदि आप चाहते हैं वो PDF आपको मिले तो आपको 15 से 20 दिनों का वेट करना पड़ेगा। मैं लगातार आपको, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी UP-TGT फिजिकल एजुकेशन की, उसमें मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा कि एक टॉपिक से आप कितने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सपोज यदि आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी में आपने देखा होगा जॉइंट, मसल्स एंड बोन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है और इनसे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब वो 10 क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि जो बोन होती हैं, हमारी बोन अलग अलग प्लेस पर लोकेटेड हैं, तो किस प्लेस पे कौन सी बोन लोकेटेड है, ऐसा प्रश्न आता है। और साथ ही साथ कौन सी मसल किस प्लेस पे लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, वो क्वेश्चन आता है। कौन सी दो बोनों के बीच में कौन सा जॉइंट होता है। जॉइंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सभी को मालूम है। जॉइंट्स के कई अदर्स नेम हैं, डाइथ्रोसिस को जैसे हम फ्री मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। तो ऐसे ही जॉइंट्स को हम लोग डिवाइड करके और साथ ही साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग सीखेंगे कि हमें किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको मात्र क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए और प्रश्न बनाना आ जाए
तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। अन्यथा आप इसी कोर्स और सिलेबस में फंसे रह जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, यदि कोई आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा है, आप उससे फेस टू फेस कनेक्ट हो रहे हैं और आपकी जो भी मिस्टेक हैं, जो भी गलतियां हैं, वो आपको इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो आप वहाँ पर पैसा दीजिए। लेकिन आप ऑनलाइन पे कोर्स ख़रीद रहे हैं, फिर उनके रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, क्या गारंटी लेते हैं कि जो यूट्यूब में वो लोग पढ़ा रहे हैं वो यूपी टीजीटी के पेपर में आ जाएगा। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल हमेशा फिजिकल एजुकेशन के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए काम किया है और करता रहेगा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए यदि मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, बुक लीजिए, बुक पढ़िए और ओल्ड पेपर की एक शिल्पी प्रकाशन की बुक्स आती है उसको लीजिए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जहां पर आप क्वेश्चन पर फंस रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर करिए और उस टॉपिक को अच्छे स्ट्रॉन्ग करिए और आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। दोस्तों, कुछ नहीं है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, बस आपको मेहनत करनी है, लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ना है और आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। हालांकि बता दें कि इस बार वैकेंसियाँ बहुत कम हैं, 157 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हैं कि जर्नल की सीट में 98 सीटें हैं। इन सीटों में अदर स्टेट भी है, EWS भी है, स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर हैं और हैंडीकैप्ड हैं। तो इन सब मिला के मात्र 60 सीटें ही बचेंगी जो आपको फाइट करनी है जर्नल में। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, बस लगातार पढ़ना है। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स, वन लाइनर, MCQs, क्लास 12th और क्लास 11th की जो CBSE की बुक आती है उसको पढ़िए और नई नई जो MCQs के प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें सॉल्व करिए। और यदि आप लोग और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल से PDF डाउनलोड करिए और उन PDFs को पढ़िए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं कोर्स ख़रीदने की सलाह नहीं दूंगा। यदि वीडियो में जो मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि कोर्स ख़रीदना नहीं है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।